क्या बात है युव, तुम यहाँ इस तरह? केशव ने हमारा बिजनेस, हमारे क्लाइंट तोड़ना शुरू कर दिया है। उसने अर्जुन की कंपनी कृष्णा एक्सपोर्ट ज्वाइन की और हमारे सारे क्लाइंट को खींचकर वहां लेके जाना है। गद्दारी की है उसने हमारे साथ। तो गद्दारों के साथ और क्या करना चाहिए? कुछ वक्त रुक जाओ, यही सुलूक मैं भी करूंगी तुम लोगों के साथ। पापा जी तो बहुत अपसेट होंगे ना ये बात जानकर। हाँ शिफाली, डैड ने तो इस मामले में मामा से भी बात की है। मामा से? हाँ शिफाली, डैड केशव की इस बात का जवाब तो जरूर देंगे। पर पापा जी ने मामा जी से क्या बात की? ये तो मैं भी नहीं जानता। केशव अर्जुन के साथ मिलकर अब हमारे सामने खड़ा हुआ है और डैड इस वक्त मामा को बहुत मिस कर रहे हैं। और ये पहली बार हुआ है कि डैड मामा के साथ मिलकर कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसके बारे में मुझे तक नहीं पता। हाँ युव, वैसे ये पहली बार हो रहा है कि पापा जी ने तुमसे कोई बात छिपाई है ना? मेरे ख्याल से तुम्हें बात की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं शिफाली, जब तक डैड नहीं चाहते मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर, आज नहीं तो कल मुझे पता चल ही जाएगा। और वैसे भी डैड जो भी करेंगे मेरे भलाई के लिए करेंगे, है ना? मैं भी फालतू में टेंशन लेके बैठा हूं। लगता है पापा जी और मामा मिलकर एक बार फिर अर्जुन के खिलाफ कोई नई चाल चलने वाले। और ये चाल क्या है? अब ये जानने के लिए तो मुझे मामा जी का विश्वास एक बार फिर जीतना ही होगा। बहुत खा लिया आज। एक बात बताऊं चंदर, तेरे घर का खाना बहुत अच्छा है। तू कल से ज्यादा खाना लेके आया कर, वरना तेरे लिए कम पड़ जाएगा। अगर घर का खाना आपको इतना ही अच्छा लगता है तो थोड़ा ज्यादा ले आया करूंगा। आपको मोबाइल तो बहुत महंगा लगता है। बहुत महंगा है, कैमरे वाला फोन है। एक बात बताओ, इतना महंगा मोबाइल आपको पड़ता कैसे है? देखो भैया, मैं पैसा बचाने में यकीन रखता हूँ। अपने घर से खाना लेके नहीं आता, तुम्हारे साथ खाना खाता हूँ पैसा बचाने के लिए। तभी तो इतना महंगा मोबाइल है मेरे पास, समझे? एक मिनट। नमस्ते मामा जी, बहुत लंबी उम्र है आपकी। आप मानेंगे नहीं, लेकिन अभी मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। एक बात कहूँ मामा जी, कभी कभी आप मेरे बारे में भी सोच लिया करिए। क्या होगा कि उससे मेरी उम्र भी लंबी हो जाएगी ना, फिर हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। बकवास बंद करो और काम की बात सुनो। हुक्म कीजिए। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये काम आज रात को ही करना है। जैसी माई बाप की मर्जी। सतपाल, अगर ये काम तुमने कर दिया तो समझ लो बंगले और गाड़ी का मालिक बन गया तू। एक अच्छी सी गाड़ी आप ढूंढ लीजिएगा मामा जी, बंगला तो मैंने देख रखा है। पहले काम करो, सपने बाद में देखना। मामा जी, अगर ऐसे सपने नहीं देखूंगा तो फिर ये काम कैसे कर पाऊंगा? ऐसे सपने देखता हूँ तभी तो काम करने का मन होता है मामा जी। हर बुधवार को यहाँ पे बड़े बड़े बक्से अनलोड होते हैं, और आज मंगलवार है। आज की रात ही बक्सों में बम पैक कर दिया जाएगा। वो सब तुम जानो, लेकिन ये काम कल तक हो जाना चाहिए। काम हो जाएगा मामा जी, बस आप 4-5 लाख रुपए तैयार रखिए। तुम तो बम से भी ज्यादा महंगे पड़े भाई। वो तो है गुरुजी। क्या है कि बम तो कल सबके सामने एक ही बार में फट जाएगा, लेकिन मेरी जुबान तो हमेशा के लिए बंद रखनी पड़ेगी ना। काम हो जाएगा गुरुजी।
जीजा। कल दोपहर के बाद कभी भी। खोलो से। खोलो से। वापस सुई लेबल लगा लिया। वही लेबल नहीं लगाया है। ध्यान से देख। ये कृष्णा का है, देख। ये कृष्णा का है, देख। ये कृष्णा का है, देख। बिंदी है कि नहीं? अब इस कृष्णा का है, देख। इसके आए में बिंदी है? नहीं है। तभी तो मुझे पता लगेगा कि बम किस डब्बे में। समझा? चल शटर बंद कर। गुरुजी, क्या हुआ भाई? हेलो भाई साहब, मेरी गाड़ी रुकी है उधर। ओए चंदन, माल आ गया है। सिक्योरिटी चेकिंग के लिए माल को अंदर रखवा दे। जी नहीं, मैं अभी ऑफिस पहुंचा हूँ। बस आपको कुछ ही देर में फैक्स करता हूँ। राइट, आई विल कॉल यू बैक। नमस्ते। कौन सा माल है सतपाल? ये केमिकल्स आए सर, वो कलर प्रोसेसिंग के लिए। तुम देख लो, मैं बाद में चेक करूँगा। रुको।
पाल जी। जी ये बक्सा, क्या हुआ इस बच्चे? इसका लेबल खराब, दूसरा लगवा दो। नमस्ते मामा जी, सामान फैक्ट्री के अंदर पहुंच गया है। बाकी फोन में आपको काम होने के बाद करूंगा। तो कन्हैया ही बचाए अर्जुन को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।